कि मेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। बढ़ गई है पीर पर्वत सी, बढ़ गई है पीर पर्वत सी, पिघलना चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलना चाहिए। तो अब जरूरत है बदलाव की, परिवर्तन की, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम परिवर्तन के साथ नहीं चलते तो एक जो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है और एक बहता हुआ पानी है, दोनों में अंतर मेरे ख्याल से आप लोग समझते हैं। क्योंकि मैं बुद्धिजीवी वर्ग की इस अदालत में खड़ी हूँ, मैं जानती हूँ मेरी सोच जहाँ से खत्म होती है, मुझे लगता है वहाँ से आप सबकी सोच शुरू होती है। मैं जानती हूँ न्यायपालिका का मैं हृदय से सम्मान करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी मामले में अगर वो कानूनी अड़चन में आ जाए तो उसको अपने वकील साहब पे पूरी आस्था होती है, पूरा विश्वास होता है कि हमको इस मुसीबत से बचाएंगे, हमारी अड़चन से हमको मुक्ति दिलाएंगे और हमको न्याय मिलेगा। और मैं इस बात का मैंने अनुभव किया है। मैं जब आप सबके आशीर्वाद से बालाघाट नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष थी तो मुझे कई बार पद से हटा दिया जाता था। काम करती थी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था तो पद से मुझे मुक्त कर दिया जाता था, मुझे हटाकर दूसरों को बैठा दिया जाता था, मनोनीत कर दिया जाता था। फिर मुझे पता था कि एक मंदिर ऐसा है जहाँ से न्याय मिलना निश्चित है। और न्यायपालिका में सम्मानीय उच्च न्यायालय में मैं जब मैंने अपनी अर्जी लगाई, हाजिरी लगाई, मुझे न्याय मिला। और आप सबके आशीर्वाद से मैं दोबारा कुर्सी पर मुझे बैठने का अधिकार मिलता था और चुनाव लड़ने से भी मुझे अयोग्य घोषित करवा दिया गया था कि 6 साल तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। माननीय उच्च न्यायालय से वो भी मेरे भविष्य का फैसला हुआ था और चुनाव की अयोग्यता जो मुझे मेरे साथ की गई थी वो भी मेरे पक्ष में हुआ था फैसला, मैं चुनाव के मैदान में आ सकती थी। तो इसलिए कहने की बात नहीं है, मन में बहुत कुछ होता है लेकिन शब्दों की सीमा होती है, अभिव्यक्ति की एक सीमा होती है। पर आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि चुनाव का वक्त है तो हमको ऐसा बोल के हमारे मन को बहलाने का काम कर रही है। मैं जानती हूँ, मैंने कहा ना, ऐसी बात से आप समझ लीजिए कि हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से आपकी सोच शुरू होती है। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको चिंतन कीजिएगा। तो ये तो चुनाव है, हमारे देश में लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, और लोकतंत्र में हमको 5 साल के इस चुनाव में एक उत्सव के रूप में भाग लेने का अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है। ये चुनाव है, वोट डालेंगे, अपने मनपसंद प्रतिनिधि को हम चुनेंगे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन चुनाव हो रहा है अगर तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये लोकतंत्र में जो व्यवस्था दी गई है हमको, भारत देश का जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और हमें गर्व होता है जब हमको ये कहा जाता है कि आप इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आप नागरिक हैं, तो हमको गर्व होता है कि हमारे वोटों से तो हमारी बड़ी दिल्ली की सरकार बनती है, स्टेट की सरकार बनती है, नगर सरकार बनती है, पंचायत में सरकार बनती है, तो फिर हमारा वोट कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको वोट का अधिकार मिला है, संविधान ने हमको इतना बड़ा अधिकार दिया है, तो हम उस अधिकार को किस तरह से अपना सदुपयोग कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने आई हूँ कि मुझे वोट दीजिएगा, मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, मिलने आई हूँ। मेरी इच्छा थी, ऐसे तो आप सभी से मेरा पारिवारिक संबंध है, ये मेरा बालाघाट शहर है, यहाँ पे मुझे शादी होके आए लगभग 33 साल हो गए, और उतने ही सालों से मैं आपके बीच में हूँ, एक छोटे से जनप्रतिनिधि के रूप में या समाज
जीत कर आना चाहिए। तो हमारे अंदर की जो भावना है वो कितनी पवित्र होती है, और जब उन भावों का सही उपयोग आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं करता, कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। फिर वही 5 साल, फिर ऐसा लगता है अगला 5 साल आएगा तब सोचेंगे। तो आज चिंता करने का समय है। चुनाव आया, वोट डालने की ड्यूटी हमने निभा दी, ये नहीं। हमारी सोच ये होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं और 5 साल के लोकतांत्रिक पर्व में भाग ले रहे हैं, और हमको ऐसे लोगों को चयन करना है जो हमारे दुख दर्द में, हमारी पीड़ा में, हमारे विकास के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए सोचें, समझें। हमें कभी जरूरत पड़े तो वो अपने अहम में ना रहें, अपने पद के घमंड में ना रहें, बल्कि ऐसे रहें कि हमारे साथ में खड़े हो सके, हमारे पास में बैठ सके, हमारे तकलीफ को सुन सके। ऐसे जनप्रतिनिधियों को अगर हम चुनते हैं तो निश्चित रूप से हमको हमारे वोट का सदुपयोग तब समझ में आता है जब हमारे ऐसे लोग चुन कर आते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, मैं तो आपका आशीर्वाद ले